बाकी हाँ, ये सिर्फ ABS मोड नहीं, ये राइड मोड भी है। डाउन शिफ्ट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जीरो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर NS 400Z। जी हाँ दोस्तों, रिव्यू या फिर आप इसको राइड रिव्यू कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग होगी। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीज़ें यहाँ पर क्या अच्छी है, क्या अच्छी और हो सकती थी, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, सब कुछ मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि 350-400 सीसी के ये जो सेगमेंट है, इसमें अगर आप कोई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या फिर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो प्राइस और अपीयरेंस है, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाइक जब हम लोग खरीदने का प्लान बना रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर प्राइस मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे एरिया में यहाँ पर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर में ये बाइक आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,32,000 तक में ऑन रोड देखने को मिल सकती है। अब आपके एरिया में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। हाँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जस्ट 2,32,000। अब मैं ये जस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 350 से 400 सीसी के बीच में अगर आप लोग देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आप लोग को यहाँ पर 400 सीसी की बाइक ऑफर कर रही हो इतने कम प्राइस पॉइंट पे, है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और जब ये मैं कह रहा हूँ कि इतने कम प्राइस पॉइंट पे, तो ऐसा भी नहीं कि चीज़ों को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है पार्ट क्वालिटी में। आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब सबसे जो बड़ी चीज़ आती है अपीयरेंस, उसके बारे में बात करते हैं। टोटल 4 कलर आप लोगों को मिलेगा। ये व्हाइट कलर देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को रेसिंग रेड, ब्रुकलिन ब्लैक एंड देन पीटर ग्रे, जहाँ पर वो हल्का सा नियॉन कलर का टच मिल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उस कलर को। ये टोटल 4 कलर आप लोग को मिलती है। लेकिन जब आप बल्कीनेस देखते हैं, तो देखिए, मैं आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। साइड से जब आप इसको देख रहे हैं, साइड प्रोफाइल में NS 160 या फिर 200 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंस आपको तब महसूस होगा, बल्कीनेस आपको तब फील होगा जब आप इसकी ये फ्रंट वाली ये जो पोर्शन उसको देख रहे हैं। सबसे पहला तो ये जो टैंक श्राउड है, देन यहाँ पर ये कूलिंग सिस्टम को ढकती हुई ये वाली जो पोर्शन है, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये हेडलैम्प देख रहे हैं, बाकी हेडलैम्प आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही जब आप यहाँ पर ये एंड्योरेंस की तरफ से आने वाली 43 mm की यहाँ पर ये जो शैम्पेन गोल्ड कलर की आप जब USD देख रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो मैसिव 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस अलॉय व्हील देख रहे हैं, तब ना, मतलब जब आप इसको रियल में देख रहे हैं, आपको रियल में देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को शायद सही समझ में आएगा, क्योंकि कैमरा में बहुत सारा जस्टिफाई नहीं हो पाती है। ये फ्रंट जो लुक है ना, इसमें आप लोगों को जो बल्कीनेस है, ये आप लोगों को फील होती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS का सेटअप, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS मोड, राइड मोड, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल ही रही है डुअल चैनल ABS के साथ। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 320 mm की बड़ी सी जो डिस्क है विद दिस ग्रेमी का कैलिपर, ये भी आप लोगों को मिल रहा है। आगे चलते हुए इसके बारे में अभी जो इसकी फीडबैक उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट में इसकी ये हेडलैम्प देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये पावर शेप वाली यहाँ पर जो DRL है, ये आप लोगों को मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, अभी ये ऑफ है प्रोजेक्टर, लेकिन अगर आप इसको ऑन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग से जो स्विच है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। एंड देन हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए अलग से जो स्विच है, वो भी आप लोगों को मिल रही है, हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट। और पहली बार कंपनी ने यहाँ पर ये जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है, वो भी इंट्रोड्यूस किया है विद दिस LED ब्लिंकर्स। बाकी आप लोगों को फ्रंट की जो लुक है कैसी लगती है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और भले ही मैं यहाँ पर की ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन देखिए ये जो हैजार्ड लैम्प है वो जल रही है, तो इसके लिए आप लोगों को जो की है उसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑफ करना चाहते हैं, तो तब आप इसको यहाँ पर ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इसकी चीज़ बताई है। देन नंबर प्लेट लगाने की जगह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। एंड देन अगर आप लोग इंजन पे यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो देखिए ये वही इंजन है जो आप लोगों को अभी तक डोमिनार में मिलती हुई आ रही है। या फिर कहना गलत नहीं होगा कि प्रीवियस जनरेशन की यहाँ पर जो ड्यूक 390 है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंजन है उसको डिराइव करी गई है। 373 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वैल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन का जो सेटअप है, ये आप लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल ही सेम पावर टॉर्क है जो आप लोगों को डोमिनार में मिलती है। 40 PS तक की मैक्स और 35 Nm तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिल रही है। बाकी यहाँ पर जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर ABS राइड मोड, इसके बारे में आगे चलाते हुए बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं, वही NS की यहाँ पर जो इंजन कॉइल है वो आप लोगों को मिलेगा, जो कि फ्रंट से यहाँ पर गार्ड इसको नहीं करती है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं, ये फुट रेस्ट या फिर यहाँ पर ब्रेक लीवर की जो क्वालिटी है, ये आपको काफ़ी तगड़ी मिल रही है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊँ, तो एक बार ये भी आप लोग सुन लीजिए।
ये दोस्तों आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लिया। बाकी डोमिनार वाली वो बड़ी सी अगर वहाँ पर वो एग्जॉस्ट मिल जाती, वो डुअल वैरल वाली, शायद मज़ा और ज़्यादा आता। बाकी आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। ये बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म है, मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर वो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलती तो शायद और बेहतरीन हो सकती थी, लेकिन अगेन प्राइस पॉइंट बीच में आती है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर जज करना होगा। रेयर में वही NS वाली जो टेल लैंप है, या फिर जैसे मैंने आपको अभी बताया था हैजार्ड लैंप का जो ऑप्शन है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। सेम फ्रंट वाली जो यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर्स है, नंबर प्लेट लगाने की जगह सेम NS की यहाँ पर जो टेल टाइडी आप लोगों को 200 या फिर 160 में मिलती है वो मिल रही है। रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट लगाने की जगह, एंड बरसात की मौसम में ऑलरेडी आप देख सकते हैं कीचड़ वगैरह यहाँ पर है, तो कीचड़ से बचाने के लिए काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर जो टायर हगर है ये आप लोगों को मिल रहा है। काफ़ी मैसिव सी टायर है, 140/70 सेक्शन की टायर विद दिस ब्यूटीफुल 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, और साथ ही आप लोग को MRF रिब्स की मिल रही है, मतलब ये रेडियल टायर भी है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रिप ऑफ द टायर विद द रोड और बेहतर है, तो आपकी जो सेफ्टी वो एनहांस होती है। लेकिन हाँ, अगर 150 सेक्शन की मिलती शायद और बेहतर हो सकती थी, लेकिन अगेन यहाँ पर प्राइस पॉइंट आती है, जिस प्राइस पॉइंट पर ऑफर हो रही है चीज़ खराब नहीं है, लेकिन हाँ अगर 150 होती तो शायद और बेहतर होता। आप लोगों का क्या कहना है ये बिल्कुल आप लोग नीचे बताइएगा कमेंट में। साथ ही आप लोग अगर देख रहे हैं 230 mm की बड़ी सी जो डिस्क ब्रेक है विद दिस ग्रेमी का कैलिपर, ये आप लोगों को मिल रहा है। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर 6 स्टेप एडजस्टेबल ये जो नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को मिलेगा। देन अगर आप लोग लेफ्ट में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो साइड गार्ड है वो मिल रहा है, बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म, देन ओपन चेन सिस्टम, मेन स्टैंड नहीं है साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड की कट ऑफ सेंसर है, और डेफिनेटली आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही मिल रहा है। एक्सीलरेशन टेस्ट भी हम लोग इसके बिल्कुल करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है ये भी आपको काफ़ी तगड़ी मिल रही है। भगवान ना करे कभी अगर साइड वाइज गिरती भी है गाड़ी तो स्क्रैचेस की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है। जैसे ही आप लोगों को NS 200 या NS 160 में मिलता है, सेम जो स्प्लिट सीट है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है 807 mm सीट हाइट के साथ। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बाइक को मैनेज करने में। और यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये भी काफ़ी तगड़ी वाली मिल रही है। सेम 160 NS या फिर 200 वाली टैंक आप लोग को मिल रही है जो कि 12 लीटर की है। भले यहाँ पर ये फाइबर की मिल रही है, लेकिन हाँ फाइबर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक मिल रहा है वो आप लोगों को मेटालिक की मिलेगी। और मैंने खुद माइलेज टेस्ट किया है, 30-31 किलोमीटर तक का माइलेज मैंने हाईवे पे भगाया था, 80-90 की स्पीड पे इतना मुझे मिल गया था, ठीक है। अगर आप चाहें तो प्लीज़ चैनल पे चेक कर सकते हैं आप, जो माइलेज टेस्ट की वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। और वही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 168 mm की है, और अगर आप लोग सीसी के हिसाब से इसकी वेट देख रहे हैं ना, जस्ट 174 किलोग्राम इसकी वेट है, तो वेट भी गाड़ी की आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और इसके बाद मैं आगे चलाते हुए बात करेंगे कितनी सही है ये वेट। एंड देन हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई क्लिप ऑन नहीं है, मैं तो कहूँगा भाई अच्छी है कि क्लिप ऑन नहीं है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ आगे इसके बारे में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ हाइड्रोफॉर्म से यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं मतलब हैंडल बार इसको तैयार किया गया ताकि यहाँ पर कोई अनइवन शेप्स ना रहे, कोई वाइब्रेशन ना हो। लेकिन हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, E20 की स्टिकरिंग है, मतलब इस इंजन को अगर आप फ्लेक्सिबल के साथ रन करना चाहते हैं वो भी आप आराम से कर सकते हैं। हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो इसको यहाँ पर टॉगल करने के लिए ये सारे स्विचेस मिल रही है। टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ये हैजार्ड लैंप का स्विच इंजन की स्विच के साथ स्टार्ट स्विच को इंटीग्रेट किया गया, और यहाँ पर हैजार्ड लैंप को मतलब आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर लैंप को ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है। अब ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है दोस्तों, तो एक बार अगर मैं आप लोगों को ऑफ करके बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कलरफुल डिजिटल मीटर कंसोल भी आप लोगों को मिल रहा है। स्पीडो, ठीक है, देन आप लोगों को यहाँ पर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, गेयर पुश सेंसर, फ्यूल गैस सेंसर, और 4 मोड भी आपको मिलता है, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड देन ऑफ रोड। स्पोर्ट और ऑफ रोड मोड में आप लोग अगर चाहें तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस बटन को अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई सारी और जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। व्हीकल इन्फो, ठीक है, देन कनेक्टिविटी, मोबाइल अगर आप लोग कनेक्ट करते हैं थ्रू ब्लूटूथ तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS जो सारी चीज़ें हैं वो भी आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। ट्रिप A ट्रिप B में सारी चीज़ें मिलेगी। लैप टाइमर मोड आपको मिलेगा। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं तो डे टाइम क्लॉक, ब्राइटनेस और भी जो कई सारी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है दोस्तों वीडियो। आज राइड पे थोड़ी ज़्यादा फोकस करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते इस पर। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं तो आप लोग को बिल्कुल डोमिनार की जो याद है ये बिल्कुल दिलाएगी। मोटा मोटा बात कर लिया दोस्तों कि यहाँ पर मिल क्या रही है आप लोगों को। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि भाई राइड एक्सपीरियंस कैसी हो सकती है आप लोगों की इस बाइक के साथ। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई चलाते वक्त चीज़ें आप लोग यहाँ पर बेहतर क्या क्या मिलेगी। देखिए वैसे 807 mm तक की जो सीट हाइट है वो आपको मिल रही है, और कंप्लीट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप बैठ रहे हैं ना, सीट थोड़ी सी टाइटर साइड पर ही है, मतलब कंफर्टेबल है लेकिन सॉफ्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। और NS है नेकेड स्पोर्ट, तो ये थोड़ी रियर फिटेड फुटपैक जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। और जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ पर आप लोगों को अगर क्लिप ऑन नहीं है तो सही है, वो इसलिए क्योंकि देखिए क्लिप ऑन है ना अगर होता है तो वो थोड़ी सी वो ज़्यादा स्पोर्टियर साइड पे चली जाती है। और देखिए 400 cc की बाइक है, कभी ना कभी आप लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर करने वाले हैं, तो अगर आप थोड़ी सी सामने की तरफ खिसक कर बैठते हैं ना तो हैंडल बार जो है काफ़ी चौड़ी तो है ही, साथ ही थोड़ी सी ऊंची भी है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लॉन्ग राइड पे अगर आप ज़्यादा झुकते हैं तो
ज़्यादा दूर तक चलाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक डेफिनेट आप कह सकते हैं कि चीज़ आपको अच्छी यहाँ पर मिल रही है, इसलिए मैं कह रहा था क्लिप ऑन नहीं है तो भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्पेशियस तो है, चाहे आप हो या पिलियन, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और राइड बाय वायर, ये देखिए, ओ सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, ओ माय गॉड, ओ राइड बाय वायर का कमाल है यार। मतलब जब आप बाइक को खींच रहे हैं ना, अलग ही मज़ा है इसको खींचने में। मतलब आप हो पिलियन के साथ, हो पिलियन के साथ आप मतलब कोई लोड वगैरह कैरी कर रहे हो यार। ये वही इंजन है जो ड्यूक 390 में आप लोगों को पहले मिलता था, उसी से काफ़ी हद तक इसको यहाँ पर लाया गया। तो कोई मतलब इनिशियल में लैग वगैरह जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं हो रही है। तो भाई काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि गजब की यहाँ पर आप लोगों को इनिशियल जो एक्सपीरियंस है वो इस बाइक में से यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं तो येस इज़ ऑन द मिड साइड, मतलब सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी नहीं है। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, भाई क्या ही कहा जाए, हल्का सा देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ पर इसको ट्राई किया था मैंने, ठीक है, थर्ड पे थी, फोर्थ में मैं इसको लाया हूँ, और हल्का सा एक एफर्ट और पट से वो शिफ्ट हो जाए, या आप शिफ्ट कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मक्खन की तरह शिफ्ट हो रही है। अब देखिए क्योंकि स्लीपर असिस्ट क्लच है तो उसको भी ट्राई करेंगे। पहले इसको फिफ्थ गियर पे शिफ्ट करते हैं एंड डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट। ओ माय गॉड भाई, एक बात बताऊं, मैंने होंडा की बाइक्स को भी यहाँ पर ट्राई किया हुआ है, लेकिन इतनी स्मूथ शिफ्टिंग भाई, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी इसको अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो एक बार सामने से लेते हैं। ये जो टर्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए टर्न रेडियस आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी ही इस बाइक के साथ मिलेगी। अब देखिए 400 सीसी की बाइक है, ठीक है, तो इतना तो होना भी चाहिए। मतलब ठीक है, जितनी छोटी टर्न रेडियस होगी उतनी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह तो इस बाइक को देनी होगी टर्न करने के लिए। तो ये एक बात जो मैंने फील करी है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। और चलिए भाई, अब KTM डिराइव्ड इंजन है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन टेस्ट किए बिना कैसे हो सकता है। चलिए फर्स्ट गियर पे रख दिया, इसको भी टेस्ट करेंगे। ओह माय गॉड, 0 to 60, 100 सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है। देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वाइब्रेशन के बारे में आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगा। एक तो बात यह है कि आप जब 90 तक जा रहे हैं, 100, तो वाइब्रेशन आपको समझ में आ रही है, लेकिन मैं आपको इतना अगेन कहूँगा, 6th गियर पे आप डाल के हाईवेज पे अगर आप क्रूज करना चाह रहे हैं एट स्पीड ऑफ 110, 20 तक भी अगर आप जा रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आप लोगों को बॉदर नहीं करेगी। और ये इंजन केपेबल है यार, मतलब 160, 65, 70 तक भी इंजन जाती है, तो 120 तक आराम से क्रूज कर पाना इस इंजन के साथ कोई बड़ी बात नहीं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो सिटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबली आप लोग को मिल रही है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए डेफिनेटली आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। देन मैंने आप लोग को वाइब्रेशन बताया है, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड बता दी है। देन अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में कहूँ, मैंने उसको 130 तक भी भगाया है, 130, 35, 40 तक भी मैंने टच किया है, लेकिन मुझे वहाँ तक कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की जो मतलब बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम वैसा मुझे फील नहीं हुआ है। अब उसके ऊपर मैंने इसको नहीं भगाया तो उसके ऊपर की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 130 से 40 के बीच में बहुत ज़्यादा आप लोग को स्टेबिलिटी की जो कोई प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ पर फील नहीं होने वाली है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं इंजन हीटिंग, देखिए मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ फील नहीं होने वाली है। मैंने इस बाइक को पुणे में ले जाके अराउंड 250 किलोमीटर चलाया था, मुझे इंजन हीटिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा कोई इशू उसमें तो फील नहीं हुई थी। भले यहाँ पर मैंने नहीं चलाई है अभी इस बाइक को, बस 1-1.5 किलोमीटर चलाई है अभी, लेकिन पुणे में जब मैंने इसको लॉन्च के दौरान चलाया था मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई थी। 150-200 किलोमीटर से ऊपर ही मैंने इसको चलाया हुआ था, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं कि भाई टॉल गियर्स है या फिर शॉर्ट गियर्स है, मैं कहूँगा भाई यहाँ पर आप लोगों को जल्दी जल्दी इंजन चेंज करने के लिए कहेगी गियर्स, ठीक है, थर्ड गियर तक भी आपको कहती है कि भाई चेंज करो। फोर्थ गियर से वो क्या मतलब आपको बहुत ज़्यादा नहीं कहेगी चेंज करने को, लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्पीड आप ज़्यादा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई चेंज करने को भी ये कहेगी। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो चलिए 60 तक ले चलते हैं इसको पहले, एंड देन फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे। एंड 62 पे फ्रंट ब्रेक। एक बात तो आपको बताना भूल ही रहा था कि यहाँ पर चाहे ये क्लच हो, चाहे यहाँ पर ब्रेक लीवर हो, 5 स्टेप एडजस्टेबल है, तो आप उसको अपनी उंगलियों के हिसाब से भी थोड़ा सा मतलब लेंथ जो है उसकी बढ़िया छोटी कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर सबसे छोटी लेंथ पे कर रखी है ताकि मतलब जल्दी उसको पुल किया जा सके। और एक बात है, ये थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे, तो आपको ज़्यादा पुल करना पड़ेगा तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैं कह सकता हूँ NS 160, N160, NS 200, N250 और NS 400, भाई कोई सा भी आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख लीजिए, लाजवाबी आपको मिलती है। तो फ्रंट ब्रेक इज टू गुड। और चलिए अब जो रियर ब्रेक है इसको भी टेस्ट करते हैं। 67 पे रियर ब्रेक।
अभी देखिए इसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं रोड मोड पे, और ये देखा आप लोगों ने यहाँ पे टक टक सा आवाज़ आया था, मतलब ABS की जो इंट्रूशन है वो यहाँ पर बिल्कुल फील हो रही है। और हाँ, प्रोग्रेसिव नेचर की है, जैसे मैं उमूमन हर वीडियो में कहता हूँ। और चलिए अब रियर के साथ साथ फ्रंट ब्रेक को भी टेस्ट करते हैं, एंड रियर के साथ साथ फ्रंट ब्रेक। ये 70 तक भगा दिया था मैंने इसको करीबन। ओवरऑल अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रेकिंग यहाँ पर आपको गजब मिलती है। ठीक है, इससे अच्छा ब्रेकिंग नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो। और ये गाय माता वगैरह यहाँ पर अभी है, तो थोड़ा सा बच के। और हाँ, सस्पेंशन भी टेस्ट हो जाएगी अभी। देखिए यहाँ पर जब आप गड्ढे वगैरह पर से चला रहे हैं ना, देखिए इंजन के साथ साथ ना, मतलब कंपनी ने इसको बहुत, मतलब आप कह सकते हैं सही तरीके से इंजीनियरिंग करी है, बहुत इंटेलिजेंटली इंजीनियरिंग यहाँ पर करी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, कारण यह है कि जैसे मैंने अभी इसको ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर से चलाया है। अब एक तो बात यह है कि भाई स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्नरिंग स्पेशली अगर आप जा रहे हैं ना भाई, क्या ही बताऊं, चुम्बेश्वरी है भाई, बहुत सही कॉर्नरिंग लेती है। लेकिन गड्ढों पर से अगर आप चला रहे हैं भाई, USD है, मोनोशॉक है, फिर तो आपको झटके बहुत ज़्यादा महसूस होनी चाहिए। लेकिन बात वैसी नहीं है, काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब करती है। लेकिन भाई USD है, मोनोशॉक है, अगर फीडबैक ना ही मिले तो भाई किस काम की है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई, मतलब अगर आप ज़्यादा बम्प वगैरह पर जा रहे हैं तो आपको फीडबैक भी ये बिल्कुल दिलाएगी। मैं कहूँगा हाई स्पीड, टॉप स्पीड कॉर्नरिंग में या फिर थोड़ा बहुत गड्ढे में आराम से आपको ये मतलब फीडबैक दे देगी, अच्छा खासा आपको मतलब सूटेबल राइड देगी। लेकिन जब आप बम्प पर से गुजर रहे हैं ना, अब मेरे ख्याल से ये आप लोगों को झटका भी जो है वो बिल्कुल फील कराएगी। सस्पेंशन के बारे में बात हो गई है, और अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट ओवरऑल हैंडलिंग ऑफ दिस बाइक। ये जब आप कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यार, मतलब यहाँ पर जो फ्रंट में जो USD फोक है, उसकी वजह से जो स्टिफनेस फ्रॉम द फ्रंट सस्पेंशन, वो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है। एंड देन देखिए, मैं आप लोगों को ट्रूली कहूँगा, अपना जो वेरी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, 174 किलोग्राम की वेट है, लेकिन चलाते वक्त भाई, ट्रस्ट मी, वो बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रही है। हैंडल बार मुझे लॉन्च के टाइम पे थोड़ी भारी लगी थी, लेकिन अभी जब मैं चला रहा हूँ ना, हैंडल बार भी ईजी लग रही है। मतलब वो भारी पर नहीं है हैंडल बार में, तो चलाने का अलग मजा है। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा, अगर आप थोड़ा सा इसको सामने खसक के बैठते हैं तो हैंडल बार भी थोड़ी ऊंची है, स्ट्रेट हैंडल बार है, तो आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं। लॉन्ग राइड पे चलाने का अलग ही मजा है। स्पेशियस सीट है, एक्सेलरेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, स्लीपर असिस्ट क्लच है, ब्रेकिंग भी काफ़ी तगड़ी है भाई, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल अभी तो मैं ट्राई नहीं कर पा रहा, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलेगी। और हाँ, रोड और मतलब आप अगर ऑफ रोड मोड में जा रहे हैं ना, वहां पर ABS की इंट्रूशन मिनिमम रहती है। मतलब जब टायर स्लिप करती है ना, उसके बाद ABS किक इन करती है। मैंने रिजल्ट पहले ही आप लोगों को बता दिया है। बाकी हाँ, ये सिर्फ ABS मोड नहीं, ये राइड मोड भी है। तो स्पोर्ट मोड में आप लोगों को मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है ना, वो यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी आप कह सकते हैं कि स्पोर्टी राइडर पोजीशन, येट कंफर्टेबल राइडर आपको पोजीशन जो है वो मिल रहा है। रियर व्यू मिरर जो है वो भी काफ़ी सही है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल रही है। आप देखिए, अगर आप डेली राइड्स करना चाहते हैं फिर तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग ऑन रोड, अगर आप लोग यहाँ पर हाईवे राइड्स पर भी निकलना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से भाई बाइक आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। बात कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या सही है। चलिए कंक्लूजन में चलते हैं, बात करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ सही नहीं भी है, एंड देन बात करेंगे कि कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों, अबे सत्यवचन, कंक्लूजन का समय, कंक्लूजन की घड़ी, ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। सबसे पहला बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस बाइक को जज कर रहे हैं तो एक प्राइस फिल्टर के साथ जज कीजिएगा। किसी किसी इंडियन स्टेट में शायद आप लोगों को 2,20,25 हज़ार रुपये में मिल रही है, तो चीपेस्ट इन द सेगमेंट आप कह सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी कहा था आप लोगों से वीडियो के दौरान कि यहाँ पर किसी चीज़ की आपको कॉम्प्रोमाइज़ समझ में नहीं आएगी पार्ट में। लेकिन हाँ, मैं 3 चीज़ कहना चाहूँगा, ऑलरेडी मैंने कहा भी, लेकिन दोबारा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, जो अगर होती तो शायद और बेहतरीन हो सकती थी। 140 की रेडियल है, अगर वो 150 हो जाती, अगर स्विंग आर्म यहाँ पर एल्यूमिनियम की मिल जाती, या फिर वो जैसे डोमिनार में जैसे डुअल बैरल वाला एग्जॉस्ट मिलता है, कुछ और शेप में, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट शेप में भी अगर होता, और वो अगर एग्जॉस्ट डुअल बैरल वाला मिलता शायद और बेहतर होता। लेकिन हाँ, इन तीनों चीज़ों की वजह से यहाँ पर चलाने में आपको कोई यहाँ पर कमी फील नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोगों ने RTR 310 में देखा है, क्रूज कंट्रोल, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, ये क्लाइमेटिक कंट्रोल सीट, वो सारी चीज़ें होती एज ऑप्शन तो शायद ये और भी बेहतर हो सकती थी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, प्राइस आपको यहाँ पर देख के चलनी होगी, क्योंकि प्राइस सबसे कम है। लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर लाजवाब ब्रेकिंग कंपनी ऑफर कर रही है, राइड बाय वायर, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल, USD, मोनोशॉक, स्लीपर असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड, ABS मोड, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको ऑफर करा रही है। देखिए, इन शॉर्ट कंक्लूजन में मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं, जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आप लोगों को मिल रही है भाई, बेस्ट इन द सेगमेंट आप कह सकते हैं। प्राइस को अगेन मैं कहूँगा, प्राइस को मद्देनजर बेस्ट इन द सेगमेंट, या फिर आप कह सकते हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक आपको ये बिल्कुल फील हो सकती है। और सिटी राइड के साथ साथ आप इस बाइक को
चाहे तो लॉन्ग रोड्स पर भी, मतलब लॉन्ग राइड्स पर भी आप इसको लेके बिल्कुल निकल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं कॉम्प्यूटर में आप लोगों को स्पीड 400 देन आरटीआर 310 ये सारी बाइक तो मिलेगी, लेकिन उस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात इसीलिए सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई जिस प्राइस पॉइंट पे 373 सीसी की मोटर मिल रही है और कोई कंपनी आपको ऑफर नहीं कर रही है, चलाने में भी भाई बाइक बहुत बढ़िया है। क्या क्या कमी है वो भी मैंने आपको बताई है, अच्छा ही है जो है वो भी मैंने आपको बताई है। अब आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं, कौन सा बाइक आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है, आरटीआर 310, NS 400Z या फिर अब स्पीड 400 को समझ रहे हैं। बाकी और भी अगर कोई बाइक आपके ध्यान में तो वो भी नीचे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी आपसे दिली गुजारिश है अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।